तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ एक टाइग्रेस से। आप समझ गए होंगे, तो मैं आपको मिलाऊंगा तानिया शेख से। दोस्तों, इनकी लाइफ जर्नी जान के ना आपको एक चीज़ मिलेगी, इतना मोटिवेशन फैक्टर आपको पता चलेगा कि गिर के भी कोई संभल जाए ना तो उसी को इंसान कहते हैं, और जो नहीं संभला उसकी तो बात ही छोड़ो। तो स्वागत करें तानिया शेख का। हाय तानिया शेख। हेलो सर। कैसे मैम आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैम मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ और आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। थैंक यू। मैं एक चीज़ जाननी है, शुरुआत जाननी कि शुरुआत कैसे हुई एक वुमेन एथलीट की लाइफ में, क्या अप एंड डाउन आते हैं? वुमेन एथलीट की लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, तो वो इतने लाइन वाइज आते हैं, अगर मैं आपको काउंट कराऊँ तो आप वो कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। मैम शुरुआत बताओ, शुरुआत कैसे हुई? आप फिटनेस इंडस्ट्री में कैसे आए? शुरुआत मैंने 2016 में करी थी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं पहले इस लाइन में थी नहीं 2016 में। उससे पहले मैं एक नॉर्मल लड़की थी, वो भी मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करी थी। उसके बाद मैं अपनी बड़ी बहन के साथ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में थी, इवेंट्स करती थी, जितने भी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं। उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया, फिर नॉर्मल फिटनेस के लिए। तो मेरे जो जिम के कोच थे, उन्होंने मुझे बहुत लीन करा दिया था, मेरी बॉडी बहुत ही अच्छी करा दी थी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैम, जब आपकी बॉडी इतनी अच्छी हो गई है तो आप कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करिए। अगर आपको फिटनेस से प्यार हो गया तो इस प्यार को आगे बढ़ाइए। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया 2016 में टालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली स्टेट कंपटीशन हो रहा था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे भी जिम के सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, आप जाइए और एक बार देख के आइए, शायद आपको एक मिनट हुआ यहाँ पे ब्रेक आपसे। एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या आपके मदर फादर को पता था कि आप ऐसी चीज़ों में जा रहे हैं? तो ना कि फैमिली सपोर्ट के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी फीमेल एथलीट्स हैं इनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। उन्हें पता ही नहीं था कि मैं इस लाइन में डीपली जा रही हूँ और घुस रही हूँ। अच्छा। तो जब मैं वहाँ दिल्ली स्टेट में गई कंपटीशन देखने, तो वहाँ मुझे देख के लगा, वाज लाइक वाओ। अच्छा। ये लाइफ है गर्ल्स की, बिल्कुल ओपन माइंडेड और बिल्कुल अपने लिए जी रही है। स्टेज पे कुछ भी कपड़े पहनिए, आप बिकनी पहनिए, आप फिटनेस के अकॉर्डिंग कपड़े पहनिए, आपकी पर्सनल लाइफ है, कुछ भी पहनिए। दिवाकर, कोई कपड़ा छोटा पहनो या बड़ा पहनो, कोई कपड़ा बुरा नहीं होता। इंसान की मेंटालिटी मैटर करती है कि वो क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। जब मैंने स्टेज पे सारी फीमेल्स को देखा तो मुझे बिकनी इतनी अच्छी लगने लगी कि वाओ, मैं भी बिकनी पहनूंगी और मैं भी आगे यही पहन के बढ़ूंगी। और ये वाकई सच है कि मैं वुमेन एथलीट्स को सलाम करता हूँ कि इतने लड़कों के बीच में आके वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं, और सब कुछ भूल के जब आप स्टेज पे उनको देखोगे ना, आप वाकई गाओगे, और वाकई उनकी तारीफ़ है इस चीज़ के लिए। तानिया, मैं आपके साथ से बात करूँगा। आपने बताया कि आपने जर्नी देखी उनकी, आपको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? मुझे तैयारी करनी थी। अच्छा। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, वहाँ मुझे जितनी फीमेल एथलीट्स मिली थी, मैंने सबको फेसबुक पे मैसेज करा खुद ही। अच्छा। कि मैम, मुझे आपसे मिलना है और मैं आपके साथ मिल के मुझे कंपटीशन खेलना है, मुझे कंपटीशन के बारे में सजेस्ट करिए। तो मेरी एक इसी लाइन में काफ़ी अच्छी मैम थी और मेरी फ्रेंड भी थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा। फिर मैं उनके साथ आई, उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। फिर मैं दिल्ली से आउट ऑफ दिल्ली ट्रैवल करती थी, उनसे मैं तैयारी भी कर रही थी काफ़ी बार। बट लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स ऐसे आ जाते हैं, आप तैयारी करते रहते हैं बट आप कॉम्पिटिशन से पहले डाउन हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं आता लाइफ में क्या अप एंड डाउन्स आते हैं। अब आप इस स्टेज पे चढ़ने वाले हो, आपकी बॉडी बिल्कुल रेडी है और आपको पता है मेरी बॉडी बेस्ट है, मुझे स्टेज पे चढ़ना और जीतना है, पर आप एकदम ही डाउन हो जाते हो। वो समझ ही नहीं आता कि इंसान आपको नहीं चढ़ने दे रहा, ये आपके अंदर कोई कमी है। ये एथलीट समझ ही नहीं पाता, क्योंकि एथलीट के पास उतनी नॉलेज ही नहीं होती, क्योंकि उसका पहली बार होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तानिया, एक चीज़ में जानना, आपने बताया आप ट्रैवल करते थे, क्या इस भी ना डेली रूटीन के आप इतना ट्रैवल करते थे आउट ऑफ दिल्ली जाके ट्रेनिंग लेने के लिए? मैं तो पहली बार जब मुझे कंपटीशन की तैयारी करनी थी, तो मैं दिल्ली और अपना घर छोड़ के दिल्ली से बाहर ही शिफ्ट हो गई थी। फिटनेस का जुनून इतना पागलपन हो गया था, सर पे सवार हो गया था कि ना फैमिली दिखी, ना अपने फ्रेंड्स दिखे, सारी चीज़ें अपनी छोड़ के आउट ऑफ दिल्ली में शिफ्ट हो गई। फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? कि होता ना कि मेरे को तो वो रॉक स्टार वाली मूवी याद आ गई, ये रणवीर कपूर जब जैसे निकल जाता है एकदम ही बिना बताए सबको। फैमिली तो मतलब इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी, मतलब उन्होंने बोल दिया था कि तुम ये कदम ही क्यों उठा रहे हो कि फैमिली को छोड़ के दिल्ली से बाहर शिफ्ट हो रहे हो। पर वो कहते हैं ना, फिटनेस का जो जुनून होता है, आप समझ सकते हो, एथलीट के सर पे इतना पागल होता है, उसको जब पता होता है ना बॉडी बनानी है, तो वो बॉडी बना के ही छोड़ता है और वो आगे बढ़ के ही रहता है। उस टाइम एथलीट कभी किसी की सुनेगा ही नहीं।
मेरा इसमें ताने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने बताया कि आप यू आर एसोसिएटेड विद सम वुमेन एथलीट जो आपको तैयारी करवाता है। मैंने ना अक्सर ये देखा कि मेल कंटेस्टेंट के ना, ये मेरे को इंटरव्यूज़ लेते हुए बताया भी गया कईयों ने कि हमारे गुरु हमसे आगे नहीं बढ़ने देते। कि हमारे गुरु हमें जब हम उस लेवल पर पहुँचते हैं तो समवेयर सम हाउ दे फील कि यार ये मेरे से आगे कैसे बढ़ रहा है। क्या इट सेम अप्लाइज विद द वुमेन एथलीट एज वेल, कि उनके साथ भी ऐसा सेम होता है कि नहीं? यस दिवाकर, अब मैं आपको बताऊंगी। एक फ़ीमेल एथलीट अगर एक फ़ीमेल एथलीट को तैयारी करा रही है तो ये लाइफ की बहुत बड़ी रियलिटी है। मैं सारे एथलीट्स को, बॉडी बिल्डर्स को, पावर लिफ्टर को आज एक सच्चाई बताऊंगी दुनिया की, कि एक एथलीट जब एक लेवल पे आ जाता है, उसका गुरु उसके साथ हो, कोच हो, तो वो खुद सोचता है कि मेरा स्टूडेंट आगे बढ़ गया है, बट वो नहीं चाहेगा वो उससे आगे बढ़े। मन ही मन में होता है ये चीज़। 100% आता है। वो मेरे साथ फीमेल एथलीट हो या वो एक मेल बॉडी बिल्डर हो, कोई भी हो, कोई कोच नहीं चाहेगा एक लेवल पे आके कि एक स्टूडेंट उससे आगे बढ़े, क्योंकि इतने पॉइंट आउट करने वाले लोग उनके कोच के साथ जुड़े हुए होते हैं कि सर आपकी स्टूडेंट तो आपसे आगे बढ़ रही है, कैसे हो रहा है, हाउ टू बी पॉसिबल। तो कोच फिर स्टूडेंट से बात करते हैं, क्या बात है, आप कंपटीशन में इधर उधर खुद जाने लगे, खुद आगे बढ़ने लगे, बच्चे हमसे आगे बढ़े हैं। तो ये चीज़ें बहुत आती हैं। मतलब ये मैं कहता हूँ कि इंडियन एथलीट के दिमाग में भी ये चीज़ें हैं कि हाँ आगे कोई बढ़ रहा है तो उसको पीछे धकेलना। 100% सर। जब एक एथलीट एक सीढ़ी पे चढ़ता है ना, तो उसे ऊपर चढ़ने वाले कम और नीचे गिराने वाले ज़्यादा होते हैं। 100%। तानिया, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, और अगर कोई इस वीडियो को देख भी रहा है तो उसे सीखना चाहिए यार कि अपने शिष्य को आगे निकालोगे तभी तुम्हारा नाम ऊपर आएगा। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ तानिया, इस चीज़ में आप एक वुमेन एथलीट है, होता ना कि आप ये अभी बिकनी नहीं खेलती, ये आप पावर लिफ्टिंग करते हैं। पावर लिफ्टिंग में आपने क्या क्या अचीवमेंट्स पाई अभी तक? पावर लिफ्टिंग में मैंने जो फर्स्ट कंपटीशन खेला था, गुड़गांव से स्टार्ट किया था मैंने 2019 में। उसमें मेरा ज़िद्दी हूँ मैं चैलेंज में गोल्ड मेडल आया था। अच्छा। उसके बाद मैंने नॉर्थ इंडिया कम्पीट किया था गुरुग्राम में, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट दोनों में। अच्छा। उसके बाद मैंने इन्फर्नो क्लासिक खेला था दिल्ली में, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। अच्छा। फिर मैंने मेरा 4th मेडल आया अभी तक का बेस्ट जो नेशनल है, रेनबो क्लासिक अच्छा। में 2020 में जनवरी में जो टालकटोरा स्टेडियम हुआ था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था हाईएस्ट। इतने गोल्ड आए हैं तो मम्मी पापा के क्या रिएक्शन उसके बाद? अब फैमिली मेरे साथ है, क्योंकि फैमिली को पावर लिफ्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, और जब एक बच्चा समझदार होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, अपनी लाइफ में ग्रो अप करता है, तो फैमिली भी साथ देती है, और साथ चलने वाले जो लोग होते हैं जो उन्हें पहले आगे नहीं बढ़ने देते थे, पॉइंट करते थे, वो भी साथ देते हैं। ताने, एक क्वेश्चन है, कभी ऐसा हुआ है कि कभी लड़ाई वड़ाई होगी तो आपने कहा पापा अंदर जाओ मैं देख लूँगी अकेली? सर लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं, फाइट्स होते हैं, अप एंड डाउन्स होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मैं अपनी फैमिली को कह देती हूँ मैं खुद हैंडल कर लूँगी, आप लोग बीच में मत आइए। क्योंकि मेरी फैमिली को पता है कि हमारी बेटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो सारी चीज़ें, उसकी फाइट भी होगी, कितनी भी अप एंड डाउन्स हो, प्रॉब्लम हो, वो खुद हैंडल कर देती है। तो मैं अपनी लाइफ के बीच में अपनी फैमिली को ज़्यादा लाती ही नहीं हूँ, मैं उन्हें बहुत साइड रखती हूँ। कि तानिया, एक क्वेश्चन है मेरा, एक वुमेन एथलीट हो, जाते हो रास्ते पे हैं, और यहाँ पे ना इंडियन इंडस्ट्री में ये वो है कि यार ये प्रोटीन ले रही है, ये ऐसा कर रही है, ये वेट उठा रही है, होता है ना। ये तो थोड़ी दंगल आने के बाद, मूवी आने के बाद थोड़ी चीज़ें ठीक हुई हैं वुमेंस के लिए, पर जो होता है ना ऑर्थोडॉक्स माइंड जो होता है लोगों का, मेंटालिटी है, उससे कुछ आप पे, वुमेन एथलीट पे कुछ इम्पैक्ट आता है? 100% आता है। कमेंट्स क्या आते हैं ऐसे? बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि जब हम लोग जिम में, मैं आपको नॉर्मल से एक बहुत इजी सा एग्जांपल देती हूँ, सारी गर्ल्स और फीमेल एथलीट समझ जाएंगी। जब हम जिम में जाते हैं तो हमारी ड्रेसिंग सेंस बहुत फिटनेस के अकॉर्डिंग फिट होती है, हम ट्रैक्स पहनते हैं, हम सैंडो वेयर करते हैं, हम निक्कर पहनते हैं, तो जितनी भी एथलीट्स होती है ना उनकी बॉडी अलग ही दिख जाती है, एक शेप में और मसल्स के साथ दिख जाती है, तो लोग पॉइंट आउट करते हैं, ओ वाओ तुमने तो मसल्स बना रखे, अच्छा ज़रूर इन्होंने तो कुछ सप्लीमेंट लिया होगा। अच्छा। ऐसी लड़कियों की बॉडी बन ही नहीं पाती। तो कमेंट इतने अच्छे भी आते हैं और बहुत बुरे भी कमेंट आते हैं, बट फीमेल एथलीट को ये चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए। अगर वो इधर से सुन रही हैं तो इधर से निकाल दीजिए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं ना अपनी लाइफ में, तो लोग आपको इतना रोकेंगे और कोई आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो लोगों की सोचो ही मत, जिस दिन आप सोचोगे सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों, तान्या से एक चीज़ तो पॉजिटिविटी आती है कि आपने अगर आगे बढ़ना है ना, तो आप लोगों की सुनना पहले बंद करो और फिर भी आप आगे बढ़ोगे। राइट तान्या?
ऑफ कोर्स 100%, क्योंकि लाइफ में जो इंसान गिर के ही आगे बढ़ता है वही इंसान होता है। मैं ये नहीं बोलती कि गलतियाँ मैंने नहीं करी लाइफ में अपनी, सारा हर इंसान के अंदर कमी होती है, हर इंसान गलतियाँ करता है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, ना मैं परफेक्ट हूँ ना सामने वाला इंसान परफेक्ट होता है। बट येस, अगर आपकी सहन शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि आप अपनी लाइफ में सरवाइव कर सकते हैं, वो आपकी कोई भी लाइन हो, आपको अपनी लाइन में इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आपको कोई भी रोके, रुकना ही क्यों, आगे बढ़ो और अपनी अचीवमेंट पार करो, अपने इंडिया का नाम रोशन करो, अपने मॉम डैड का नाम रोशन करो, और हमेशा उन्हीं लोगों को अपने साथ रखो जो बुरे वक्त में आपके काम आए, क्योंकि जो बुरे वक्त में आपका काम आते हैं ना, वही इंसान आपके साथ चल सकते हैं। अच्छे वक्त में तो दुनिया साथ देती है, पर बुरे वक्त में वही इंसान साथ देता है जो आपके साथ खड़ा है। ताने, एक चीज़ मुझे पूछनी है, एक वुमेन एथलीट में होता ना कि आपकी लाइफस्टाइल अलग होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल गर्ल्स। होते ना, नॉर्मल गर्ल्स घर के झाड़ू पोछा करने में लगी हुई हैं, आजकल जो मतलब चल रहा है कि होता ना कि घर का काम, एंड यू आर मोर डाइवर्टिंग योरसेल्फ टू द जिम लाइन। कोई पर्सनल लाइफ का मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि होता ना कि आपकी फैमिली तो आपकी बताया कि सपोर्ट कर रही है इस वक्त, आपके फ्रेंड्स किस टाइप के होते हैं कि जिम पार्टनर्स फ्रेंड होते हैं या नॉर्मल फ्रेंड्स भी आपके फ्रेंड्स होते हैं, और उनका बिहेवियर चेंज होता है ना कि एक लड़की एकदम ही होता है कि एक लेवल पे पहुँच गई, लोग आपको लोग आदर सत्कार भी कर रहे हैं, बुलाते भी हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर भी करते हैं आपका, होता है ना, एक बंदे की लाइफ चेंज होती है। तो आपके फ्रेंड्स के रिएक्शन क्या होता है, और अगर कोई आपका पर्सनल कोई फ्रेंड है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, क्या कुछ चेंजेस आते हैं? हाँ ठीक है, मैं अब आपको ये रियलिटी बताती हूँ। जब मैंने धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करा, लेवल अचीव करने लगे, तो जितने मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे वो धीरे धीरे पीछे होते गए सारे। तो मैं उन्हें फ़ोन करती थी, मैसेजेस करती थी, कहाँ हो, चलो दोबारा आज घूमने चल रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे हम वीकेंड्स पे सब पार्टी करते थे। तो सबके बहाने होते थे कि अरे यार हम बिज़ी हैं, तू तो बड़ी इंसान हो गई, अब तुम आगे बढ़ गए, चलो छोड़ो सब। और जब साथ में इंसान रहते हैं, आपके फ्रेंड्स साथ में रहते हैं, तो भेदभाव आ जाते हैं दोस्तों के बीच में, 100% आते हैं, क्योंकि उनको ऐसा कंपैरिजन फील होने लगता है कि मेरा दोस्त मुझसे आगे बढ़ा है, हाउ टू बी पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो नॉर्मल दोस्तों के बीच में भी आ जाता है, फीमेल एथलीट या फीमेल एथलीट हो आपके साथ, जिम लाइन के ही भी जो दोस्त होते हैं, मुझे ऐसा लगता है इंसान के साथ भेदभाव होता है और अप एंड डाउन्स आते हैं। और यस, ये चीज़ 100% होती है कि दोस्त एक दूसरे को समझता नहीं है, छोड़ देते हैं साथ। तो बहुत कम दोस्त होते हैं जो साथ देते हैं, अदरवाइज हट जाते हैं। 90% धोखेबाज है कोई ना कोई है। सर मुझे तो अपनी लाइफ में इतने धोखेबाज मिले हैं कि अगर मैं आपको काउंटिंग कराने लगूँ आपका रजिस्टर भर जाएगा। मेरे पास रजिस्टर बट मैं नाम नहीं लूँगी धोखेबाज लोगों का, क्योंकि सबकी अपनी लाइफ है और जिसको जैसा करना है करने दीजिए। मैं तो कहती हूँ छोड़ दो सबको सबकी हालत पे। तो भाई इस वीडियो को देख के अगर आपको मजा आया ना तो एक थम्स अप जरूर करना, तानिया शेख को फॉलो जरूर करना। एक बार मैं इनका इंस्टाग्राम हैंडल पूछना चाहूँगा तानिया। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है तानिया शेख टाइग्रेस ऑफिशियल अकाउंट। और कोई वुमेन एथलीट वीडियो को देख रही है ना और उसके मन में इतना सा भी डाउट हो और एक वुमेन एथलीट कोई भी हो, अगर तानिया से बात करना चाहे करे, अपनी बात बताए तानिया को, तानिया विल डेफिनेटली हेल्प यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि एक वुमेन एथलीट भी और आगे आए इस इंडस्ट्री में और वो भी अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन करे जैसे तानिया कर रही है। तो मिलता हूँ अगली बार एक नए एथलीट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।